नमस्ते राजा बाबू। क्या हो रहा है सब? 6 महीने पहले 10,000 रुपए लेके गए थे, अब देने का नाम ही नहीं लेते राजा बाबू। इस गांव में हमारी कोई इज्जत है कि नहीं? हाँ वो तो है राजा बाबू। इस गांव के चौधरी के हम इकलौते बेटे हैं कि नहीं? इसमें क्या शक है राजा बाबू। तो फिर किसी भी गरीब को बेघर करने से पहले तुमने हमारी इजाजत क्यों नहीं ली? तो दोस्तों, वीडियो देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि बात हो रही है भारतीय फिल्म अभिनेता गोविंदा के बारे में। पूर्व भूत अभिनेता अरुण कुमार और पूर्व गायिका एवं अभिनेत्री निर्मला देवी की 6वीं संतान के रूप में गोविंद आहूजा जी का जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई के विरार में हुआ था। फिल्म अभिनेता गोविंदा जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा को अन्ना साहेब बर्ता कॉलेज मुंबई के बसई में पूरा किया। गोविंदा जी के माता पिता की कुल 6 संतानें थीं, जिसमें से गोविंदा जी सबसे छोटे और सबसे प्यारे बच्चों में एक थे। गोविंदा जी का एक भाई कृति कुमार एक अभिनेता, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रूप में कार्य करता है। वहीं पर उनकी बहन कामनी खन्ना एक राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर और गायिका के रूप में भी देखी गई हैं। 1987 में सुनीता जी से शादी करने के बाद उनको 2 संतानें हुई। एक बेटी टीना आहूजा और बेटे का नाम यशवर्धन आहूजा है। दोस्तों, बात करें इनके धर्म की तो गोविंदा जी की माता एक मुस्लिम जाति से थीं, परंतु उनके पिता से शादी करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया। उनकी माता की मुस्लिम जाति होने के बाद भी गोविंदा जी के अंदर सारे के सारे हिंदू धर्म वाले गुण और संस्कार उनकी माता ने दिए थे। दोस्तों, बात करें इनके फिल्मी करियर की तो 80 के दशक में इल्जाम फिल्म से फिल्मी जगत में डेब्यू करने वाले गोविंदा जी का फिल्मी करियर शुरू हुआ। फिल्मी जगत में शुरुआती समय के दौरान गोविंदा जी ने एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 80 के दशक में अंत में और 90 के दशक के प्रारंभ में अभिनेता गोविंदा ने अपने आप को कॉमेडी हीरो के रूप में फिल्मी जगत में स्थापित किया। वर्सेटाइल एक्टर के रूप में विख्यात गोविंदा जी ने अब तक कुल लगभग 165 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय शुरू किया है और उनकी बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जिन्होंने उन्हें एक अलग ही भारतीय सिनेमा के रिकॉर्ड में कायम किया है। 1992 में आई फिल्म 16 और शबनम में उन्होंने अपने कॉमेडी करियर की शुरुआत की थी। इन्होंने इस फिल्म में एनसीसी कैडेट किरदार निभाया था, जो कि भारतीय फिल्मी दर्शकों ने द्वारा खूब पसंद और सराहा गया था। फिल्म निर्माता डेविड धवन द्वारा निर्मित 1999 में हसीना मान जाएगी फिल्म में उन्हें अभिनय को खूब पसंद किया गया और इसी के मद्देनजर उनको फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड भी इस फिल्म के लिए प्रदान किया गया था। दोस्तों, इतना ही नहीं, 1996 में आई फिल्म साजन चले ससुराल में भी फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड में भी इनको प्रदान किया गया था। मगर वर्ष 2000 में एक ऐसा समय आया जब गोविंदा जी की लगातार फिल्में भारतीय सिनेमा घरों में असफल होती जा रही थीं और यही समय था जब गोविंदा जी ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव वाला समय देखा था। मगर उनका यह सबसे खराब समय केवल 6 वर्षों तक चला और वर्ष 2006 के बाद एक बार फिर से अभिनेता गोविंदा ने फिल्मी जगत में एक धमाकेदार कॉमेडियन के रूप में एंट्री ली। वर्ष 2017 में आ गया हीरो फिल्म के लिए इन्होंने निर्माता और मुख्य अभिनय का किरदार भी निभाया था। अभिनेता गोविंदा आहूजा ने भी फिल्मी जगत में बहुत सी फिल्मों में अपना किरदार किया हुआ है। 1986 में लव 86, 1986 में इल्जाम, 1986 तनबदन, 1986 में सदा सुहागन। दोस्तों, बात करें इनके पुरस्कारों की तो गोविंदा जी ने फिल्मी जगत में अपने दम पर अपना लोहा मनवाया है और इनके इन्हीं लगन की वजह से उनको फिल्मी जगत में कुछ पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिनमें 12 फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकन और उनके नाम एक फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार एवं सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का पुरस्कार। इनके अतिरिक्त उनको 4 बार जी सिनेमा पुरस्कार से भी नवाजा गया है। दोस्तों, बात करें इनके राजनीतिक करियर की तो गोविंदा जी ने फिल्मी जगत में अपना लोहा मनवाया ही है, मगर इसके अतिरिक्त उन्होंने राजनीति क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दिया है। महाराष्ट्र मुंबई में उत्तर क्षेत्र में गोविंदा जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से वर्ष 2004 में 7वें सांसद के रूप में चुनाव लड़ा था और वे विजयी भी हुए। उनका सामना इस चुनाव में राम नायक जी के साथ में था। गोविंदा जी ने चुनाव लड़ने के पूर्व यह कहा था कि वह स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर खास तौर पर विशेष ध्यान देंगे और उन्होंने ऐसा किया भी था, परंतु कुछ कठिनाइयों की वजह से वे ज़्यादा समय तक राजनीति क्षेत्र में नहीं रह सके। गोविंदा जी द्वारा राजनेता के रूप में किए गए सभी कार्यों को आज भी सराहा जाता है। उनके राजनीतिक जीवन की भी सराहना की जाती है। दोस्तों, बात करें इनके जीवन के विवादों की तो वर्ष 2016 में एक ऐसा समय था कि गोविंदा जैसे प्रसिद्ध कलाकार विवादों में घिरे हुए थे, क्योंकि फिल्म मनी है तो हनी के शूटिंग के दौरान उन्हें रे नामक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया था, जिसकी वजह से वह काफ़ी दिनों विवादों में घिर चुके थे। इसके बाद उस व्यक्ति ने गोविंदा के विपरीत बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की थी, मगर उस व्यक्ति की याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उस व्यक्ति ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और परिणाम स्वरूप गोविंदा को दंड के रूप में 5 लाख रुपए का जुर्माना उस व्यक्ति को प्रदान करने का कोर्ट ने आदेश दिया था।
गोविंदा जी ने अपने परिश्रम और अपने लगन की वजह से आस्तियों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है। गोविंदा जी के जीवन से हमें यह भी सीख लेनी चाहिए कि जीवन में सदैव अपने कार्य के प्रति सतर्क और सुनिश्चित रूप से अग्रसर रहना चाहिए। दोस्तों, बात करें इनके अफेयर की तो गोविंदा जी कई एक्ट्रेस के साथ अफेयर में रह चुके हैं। उनमें से एक है नीलम कोठारी और रानी मुखर्जी शामिल हैं। कई सालों तक उनके अफेयर की चर्चा रही, लेकिन शादी के बाद यह सब बंद हो गया। दोस्तों, बात करें इनके संपत्ति की तो एक रिपोर्ट के मुताबिक गोविंदा की संपत्ति $25 मिलियन के करीबन है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।